27 में योगी जी हारने जा रहे हैं। योगी जी खुद भी अपना सीट नहीं बचा पाएंगे। उसके मुंह से आज तक कोई नहीं सुना है कि रोजगार देंगे। उसके मुंह से कोई नहीं सुना है कि शिक्षा पर सुधार होगा। तो उसके मुंह से कोई नहीं सुना है कि विकास का कोई काम होगा। विकास के बारे में बोलता ही नहीं है। गाय गोबर से शुरू होता है, मस्जिद मंदिर में जाके मामला खत्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान करके ये सियासत कर रहा है। तो ये लोग समझ रहा है कि इधर जितना भी जो हो रहा है इसको मिटाने के लिए क्या करना है। जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर विश्वविद्यालय को जो है डिमोलिश करेगा, बुलडोजर चला के उसको ख़त्म कर देगा। तो वो मुस्लिम बनाया है। और जौहर, मोहम्मद अली जौहर का नाम जो जाहिल है वही सिर्फ नहीं जानता होगा। आज़ादी के मामले में, हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका जिनका जितना बड़ा इतिहास तारीख़ है उसमें से कोई नहीं उसमें से आता है। बहुत मैंने स्वतंत्रता सेनानी वो थे और वो देश की आज़ादी में अहम भूमिका उनकी थी। ये जवाब दे के छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? चीनी में आफत हो गया है। अभी अभी हम पता किए, जो हमारे यहाँ भी जो चीनी का दाम बढ़ा है और गुड़ का दाम बढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साथियों, देश की हालत को आप और हम तमाम लोग समझ रहे हैं। आज ये 14 साल में जो जुल्म हो रहा है पूरे देश में, वो जुल्म अभी हद की इंतहा पार कर गई है। और ये बात तमाम लोग जानते हैं कि चाहे वो फ़िरौन हो, नमरूद हो, चाहे वो हिटलर हो, तमाम जालिमों का ख़ात्मा हुआ है। और अभी जो जुल्म हो रहा है, जो दौर इस्लामी दौर था, जब जुल्म बढ़ा था तो अबाबिल मदद किया था, लेकिन अब वो करामात तो होता नहीं है। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अभी बशक्ल अबाबिल ही हम मानते हैं कि छात्रों पर जो जुल्म हो रहा था, छात्रों ने बर्दाश्त करते करते लगभग 150 पेपर लीक हुआ है पूरे देश में। 93 जो अहम पेपर है वो लीक हुआ है। तो छात्रों का जीवन, पढ़ाई लिखाई तमाम बर्बाद हो रहा है। ना नौकरी की बात होती है और ना ही जो है इसकी सुधार की बात होती है। तो छात्र एक संगठित होकर एक आंदोलन छेड़ा। चूँकि हमारे माननीय न्यायालय के चीफ जस्टिस ने एक कमेंट कर दिया था छात्रों के प्रति कि ये कॉकरोच है। उसी कॉकरोच को लेकर ये लोग जो है कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया। तो एक माहौल बना और दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक के ख़िलाफ़ में एक आंदोलन चला। 14 साल में जो नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस हेकड़ी में, जिस दबदबा में वो चलते थे, बोलते थे, उसकी हैकड़ी ठंडा कर दिया ये सीजेपी वाले ने। और अंतिम में शिक्षा मंत्री को, प्रधान जी को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन छात्रों पर जो बर्बरता की गई थी, जुल्म किया गया था, जो लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनल इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया और पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसा चर्चा में है। और एक पैलेट गन होता है जिसका छर्रा शायद रबर का होता है, जो बहुत बड़ी तादाद में निकलता है और आदमी को जब लगता है वो काफ़ी जगह इंजोर्ड कर देता है, ज़ख्म कर देता है। पैलेट गन भी चला। उस इशू को लेके विरोधी दल के नेता, लोकसभा में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, इन लोगों का जोरदार सवाल लोकसभा में हंगामा हुआ कि ये जवाब दे के छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया, आंसू गैस का और ख़ास करके पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, और बिहार में AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया।
अगर गृह मंत्री दिया है तो वो कसूरवार है, उसको रिजाइन करना है। अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो कसूरवार इसलिए है कि गृह मंत्री वो है, तो किसके आदेश से ये सब हुआ? तो दोनों तरह से उसको रिजाइन करने की बात मांग किया ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष महोदय। तो काफ़ी बुरी तरह से फंसे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, ये टोटल सेशन जो अभी चला मानसून सेशन, एक दिन भी लोकसभा में वो उपस्थित नहीं हो सके। अंतिम में जो अंतिम दिन था वो 3 मिनट के लिए सिर्फ वंदे मातरम के बाद स्थगित, अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया। तो हमारा मानना है कि ये एक जवाल शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी ने कई स्टेट में 3-4 कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, वहाँ लाखों की संख्या में छात्र आए और रात में कार्यक्रम होता था 7 बजे 8 बजे, और बहुत ही कामयाब कार्यक्रम हुआ है। अभी कल यानी 22 तारीख को छात्राओं का ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में है, पुणे में। वहाँ पर सरकार आदेश वो स्वीकृति नहीं दे रहे थे कार्यक्रम करने का, तो होते होते 30 कंडीशन लगाया है, 30 कंडीशन लगा के अनुमति दिया है। तो 30 कंडीशन में बहुत सारा कंडीशन है जो बहुत मुश्किल है, लेकिन कार्यक्रम होने वाला है। उसमें लक्ष्य है 10,000 छात्राओं का उपस्थिति का। तो कुल मिलाकर छात्र तो कर ही रहे थे, जो बालिग छात्र हैं, जो 18 से ऊपर के छात्र हैं, लेकिन एक नया फिर स्टार्ट हो गया। ये स्कूल विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, जो पूरे हिंदुस्तान में जो हालत ख़राब है, 1 लाख के लगभग प्राथमिक विद्यालय को मर्ज कर दिया गया या बंद कर दिया गया। तो विद्यालय सुधार करने का एक अभियान चलाया ये सीजेपी वालों ने, और इसी अभियान में जेन अल्फा का मतलब हो गया 15 साल से छोटा लड़का लड़की, ये जेन अल्फा हो गया। ये नया नया नाम हम लोग सुन रहे हैं, और उस दिन से सुन रहे हैं जब से नेपाल में ये आंदोलन हुआ था और वहाँ सरकार बदल गई, वहीं से हम लोग सुने कि जेन जी होता है। और हिंदुस्तान में अभी जो नया नया हुआ ये जेन अल्फा का नाम आया। तो जेन अल्फा और जेन जी, ये दोनों मिलके जो सरकार के नाक में नकेल किया है, इसका साथ राहुल गांधी ने दिया है। हमारी मांग है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, तमाम लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़िए, अपने अपने क़यादत को छोड़िए, क़यादत की बात बोलना छोड़िए। आप देश को अगर बचाना चाहते हैं तो अभी 3 मामला संगीन चल रहा है। सबसे बड़ा मामला हो गया है जैन जी का मामला, जो छात्रों का मामला है, पेपर लीक का मामला है, और विद्यालय को जो बंद करते जा रहा है, यह संगीन मामला है। इस मामले में एक नेता राहुल गांधी साथ दे रहा है। और कई मामला हुआ है जिसमें तमाम अभी जो बुद्धिजीवी वोटर हैं, ये तमाम लोग नाराज हैं। एक मामला हो गया है ये पेट्रोल में जो एथनॉल मिलाया है। एथनॉल पहले 10% चल रहा था, अब 20% कर दिया है। सबकी गाड़ी खराब हो रही है। तो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि देश में जब 80% हिंदू भाई है हमारे, तो 80% गाड़ी भी उसी भाई के पास है। 20% अगर मुस्लिम भाई है तो 20% में गरीबी ज़्यादा है, तो इसमें इसके पास बहुत कम गाड़ी है। तो आज अगर गाड़ी खराब होने की बात है, माइलेज घटने की बात है, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात है ना। तो और तेल का भी कीमत नहीं घटाया। नितिन गडकरी बोल दिया कि अगर एथनॉल अगर मिलाया जाएगा तो पेट्रोल का कीमत 15 रुपया लीटर हो जाएगा। अब 15 पेट्रोल का कीमत जैसा सुनते हैं हम लोग कि ओरिजिनल पेट्रोल अगर आप लेना चाहते हैं तो 170 रुपया लीटर है, 170 रुपया। तो जब पूरे हिंदुस्तान के तमाम जाति, तमाम धर्म के लोगों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है, और ये जो हम लोग कुशियार कहते हैं, एक गन्ना से चीनी बनता है, और गन्ना से अभी ये एथनॉल बन रहा है। तो एथनॉल का बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो गन्ना ज़्यादा एथनॉल में चला जा रहा है। चूँकि माननीय जैसा चर्चा है
सोशल मीडिया में कि इथेनॉल का कंपनी जो है माननीय मंत्री नितिन गडकरी का बेटा का है या जो भी है, तो उधर गन्ना ज़्यादा उधर खपत हो रहा है इथेनॉल में। अब चीनी में आफत हो गया है। अभी अभी हम पता किए, जो हमारे यहाँ भी जो चीनी का दाम बढ़ा है और गुड़ का दाम बढ़ा है, तो चीनी का दाम बढ़ गया 30 रुपया किलो, गुड़ का दाम बढ़ गया 35 रुपया किलो। तो ये चीनी और गुड़ आता है गन्ना से ही, तो ये तमाम आम आदमी पर ये मुसीबत होने वाला है। जब चीनी और गुड़ का दाम बढ़ा तो चीनी से बनने वाला जितना सामान है, मिठाई जितना है, तमाम चीनी से बन रहा है, तो मिठाई का भी दाम बढ़ेगा। चाय से लेके मिठाई तक तमाम चीज़ का दाम बढ़ेगा। तो ये आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक तो ये है, दूसरा है कि जो राम मंदिर जो बोलता है कि 500 साल की लड़ाई के बाद राम मंदिर बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ और बन गया, कोई ये नहीं है। लेकिन उसमें जो अभी चंदा चोरी हो गया है, ये मामला भी काफ़ी संगीन है। और ख़ास तौर पर हमारे राम भक्त जितने भी हैं हिंदुस्तान में, उनको काफ़ी तकलीफ़ है, उसका वो आहत हुआ है और वो भी खिलाफ में है। जो चंदा हो रहा था, अगर 1 लाख रुपया हो रहा था पर डे, तो अभी 15,000 रुपया हो रहा है या 10,000 रुपया हो रहा है। मतलब चंदा भी वहाँ घट गया है। तो ये कई मामला अभी घूम रहा है। एक मामला पेपर लीक का है, एक मामला इथेनॉल का है जिससे तमाम लोगों की गाड़ी खराब हो रही है, एक मामला मंदिर में चंदा चोरी का है। इसको लेके ये लोग समझ रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि ये सब करेंगे, जितना संस्था था सरकारी संस्था सबको तो बेच ही दिया और फिर ये सब घटना चल रहा है। तो वो लोग एक बात दिमाग में कर लिया है कि जो अंधभक्त हम बनाए हैं, तो हम इधर बेचेंगे, कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे, रोजगार नहीं देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, फिर भी हमको वोट मिलते जाएगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं अभी के हालात में कि 27 में योगी जी हारने जा रहे हैं। योगी जी खुद भी अपना सीट नहीं बचा पाएंगे। तो बहरहाल कहानी बहुत लंबी है। तो अभी हालात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ में चल रहा है। अभी एक चुनाव हुआ बंगाल में, मैंने हाई कोर्ट में, बार काउंसिल में, उसमें 23 सीट था, 23 मेंबर का चुनाव होना था। उसमें से 15 जो है टीएमसी जीत गया है, मात्र 3 बीजेपी वाले जीता है, तो 2 कांग्रेस। तो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अभी इसका गुजरात का भी सुने कि वहाँ भी कोई संस्था का चुनाव हो रहा था, वहाँ भी जो है बीजेपी सफाया हो गया है। तो कुल मिलाकर अभी तमाम विपक्षी दल के नेताओं से आग्रह है कि तमाम बातों को भूलकर ये छात्र नौजवानों को और जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाए बच्चों को, उस बच्चों को साथ दीजिए, विद्यालय की हालत सुधारने में साथ दीजिए, और छात्रों को पेपर लीक के मामले में साथ दीजिए, और जो बेरोजगारी है बेरोजगारी में साथ दीजिए। इन्हीं छात्रों का मामला जैसे जंतर मंतर में चला था और वहाँ जो आंदोलनकारी पर जो लाठीचार्ज और तमाम गैस और वाटर कैनल चलाया गया, उसी तरह से उसी दिन बिहार में भी आंदोलन हुआ था छात्रों का। लेकिन बिहार में जो AK-47 चलाने की बात है, तो बिहार में लाठी तो चार्ज हुआ ही हुआ, वाटर कैनल चलाई, लेकिन यहाँ AK-47 भी चला। और उसी के खिलाफ में राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के पैमाने पर, यहाँ बिहार में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव भी आंदोलन किए। अभी 19 तारीख को गवर्नर का घेराव किया गया, गवर्नर हाउस का, और काफ़ी वहाँ संघर्ष हुआ। जो पुलिसकर्मी थे बैरिकेडिंग के पास, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग जंप कर गए और वाटर पानी कैनल जो चलाया था उसमें काफ़ी लोग जो है भीज कर भी आंदोलन को जारी रखा। ये लोग पीछे नहीं हटा। कई लोग इंजर्ड भी हुए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, किसी का पैर भी टूटा है। इस तरह से आंदोलन हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और राहुल गांधी वहाँ कर रहे हैं।
इसलिए तमाम नेताओं से गुजारिश है, विपक्षी दल के तमाम नेताओं से, कि तमाम लोग मिलजुल कर आंदोलन को तेज करें और ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से सफाया करें।